सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 14 दिसंबर। नाम लेते समय मन में एक परमेश्वर ही हो। सच में भगवान को हमारे प्रेम के सिवा दूसरे किसी की भी आवश्यकता नहीं। वो प्रेम अंतःकरण से आना चाहिए, परंतु परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम ही उत्पन्न नहीं होता, ऐसा अपना अनुभव होता है। परमेश्वर को हम प्रेम पूर्वक पुकार लगा ही नहीं पाते, फिर वो उसे कैसे सुनाई देगी। सहवास से प्रेम बढ़ता है। रेलगाड़ी के 4 घंटे के सहवास से यदि प्रेम उत्पन्न होता है, तो नामस्मरण से प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं होगा। देह से अनंत जन्मों का सहवास होता है, इसलिए देह पर प्रेम पैदा होकर देह बुद्धि आती है। नाम का सहवास बहुत और सातत्य से करना चाहिए, यानी विषयों की और देह की आसक्ति कम होकर नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। पत्नी और बच्चों के प्रेम के लिए हम कितना त्याग करते हैं, फिर परमेश्वर के शाश्वत सुख के लिए क्षुद्र वासनाओं का त्याग हम क्यों नहीं करें। नाम लेते समय मन में एक परमेश्वर ही होना चाहिए, दूसरी कोई भी वृत्ति उठ ना पाए। वही सच्चा नामस्मरण। विकार ये मूलतः त्याज्य नहीं होते, वो भगवान ने ही तो दिए होते हैं, इसलिए उनका जीवन में योग्य स्थान होना ही चाहिए। किंबहुना व्यवहार में विकारों की आवश्यकता होती है, परंतु विकारों पर अपनी पूर्ण सत्ता यानी नियंत्रण रखकर उनका उपयोग करना सीखना चाहिए। विकार हम पर नियंत्रण न करें। मान लो राजगिरा यानी रामदाना और मूंगफली के दाने मिल गए और उन्हें अलग करना है, तो उसमें से एक निकालें तो दूसरा अपने आप बच जाता है, और उसमें बाहर निकालने के लिए जो आसान है वही हम निकालते हैं। उसी तरह आसान ऐसा भगवान का नाम हम लेते जाएंगे तो विषय अपने आप अलग पड़ जाएंगे। मूंगफली के दाने निकालते समय उसमें थोड़ा सा भी रामदाना लगा हो तो हम उसे झाड़ देते हैं। उसी तरह भगवान के अनुसंधान में न चाहकर भी थोड़े तो विषय आएंगे ही, परंतु वो यदि हम चाहत से न भोगें तो हमारे लिए बाधक नहीं होंगे। सब संतों का यही कहना है, और वो ये है कि तुम भगवान का अनुसंधान यानी स्मरण रखो, उससे तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा। भगवान का अनुसंधान, इसका अर्थ ये है बाकी की बातों की ओर ध्यान न जाए, उनकी उपेक्षा हो तो चलेगा, परंतु परमात्मा का विस्मरण कदापि ना हो। भगवान का अनुसंधान कौन कैसे रखेगा, इसका कोई नियम नहीं है। कोई पूजा करके वो रखेगा तो कोई भजन करके रखेगा, कोई नामस्मरण करके रखेगा तो कोई मानस पूजा करके रखेगा, और कोई चित्रकला के माध्यम से भी रखेगा। भगवान का अनुसंधान ये हमारा ध्येय होना चाहिए, और उसके अनुसार बाकी बातें हम करें। कर्तव्य का भान और भगवान का अखंड अनुसंधान, यही सब पोथियों का सार है। मुख में अखंड राम नाम, अंतर में हो अनुसंधान, इससे ही सारा परमार्थ जान। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।